जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं प्रतिभा लुधियाना से। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलते हुए कहते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी से मेरा नाता जो है वो तो वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ा हुआ है, कब से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अगर कहा जाए तो मैं मई 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी। एक दो बार इनका किसी से सुना मैंने कि ऐसे करके डुगरी वाले गुरु जी है। तो यहाँ पे हमारे लुधियाना में एक एरिया है जिसका नाम डुगरी है, तो मुझे लगा शायद वहाँ पे कोई गुरु जी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरु जी ऐसे डुगरी पिंड से हैं। तो मन में यही आता था कि हाँ, डुगरी एरिया में कोई गुरु जी होंगे, लेकिन कभी मतलब ध्यान में नहीं आया, से पता ही नहीं था कि गुरुजी डुगरी वाले हैं। तो ऐसे एक दो लोगों से सुना इनके बारे में, फिर कोई है हमारे नॉन में तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके यहाँ पे लुधियाना में कोई आंटी जी हैं जो हर सोमवार को गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, तो मैंने उनको बोला कि आप जब भी सत्संग होगा तो मुझे लेके जाना। तो मैं फर्स्ट टाइम उनके यहाँ जब जा रही थी तो मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी कि कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं उनके साथ गई, तो ये सोच रही थी कि मतलब अगर वहाँ जाने से पहले, क्योंकि संगत जी मेरे को बैक की प्रॉब्लम थी तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, तो मन में ये था कि पता नहीं नीचे बैठा जाएगा या नहीं बैठा जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो वही मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक आंटी जी बैठे थे, सारी संगत नीचे भी बैठी थी, कुछ पीछे चेयर्स पे बैठी थी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप पीछे चेयर पे बैठ जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे बैठने के लिए चेयर मिल गई, मुझे नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। सत्संग अटेंड किया, सुना, अच्छा लगा। लेकिन संगत जी वो फर्स्ट टाइम जैसे होता है ना कि आपका विश्वास नहीं बन पाता। तो सत्संग सुन के लेकिन वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वापस घर आ गई। उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा और जानने की इच्छा हुई, या मतलब एक दो सत्संग इनके सुने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने थोड़े दिनों बाद अपनी बेटी को बोला कि हमारे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है, तो अगर घर में स्वरूप हो तो चलो माथा टेक लें, इनको दर्शन कर लें। संगत जी एग्जैक्ट 4 दिन बाद मेरे मम्मी आए, वो डुगरी गए थे 2 दिन पहले ही उससे, तो वो उनको वहां से स्वरूप मिले थे। तो वो जब मेरे पास यहाँ पे आए तो वो आके बैठे भी नहीं, उन्होंने अपना बैग खोलना शुरू किया। तो मैंने उनको बोला कि आप चलो रेस्ट तो करो थोड़ी देर, बाद में निकाल लेना जो भी करना है। तो संगत जी वो कहते हैं रुक जा। उन्होंने जैसे ही गुरु जी का स्वरूप निकाला, कहते ये ले। तो मेरी आंखों में एकदम वो हल्के से आंसू जैसे होते हैं, ये सोच के कि है मैंने तो अभी 4 दिन पहले ही कहा था कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप होता। तो मैंने साथ के साथ अपने बेटी को कहा कि ये देख मैंने तेरे को क्या कहा था कि काश हमारे पास कोई स्वरूप होता। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी हुई कि हाँ मेरे को स्वरूप मैंने मांगा था, लेकिन तभी ये नहीं पता था कि हाँ गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि अभी इतना अटैच नहीं हुई थी गुरुजी से मैं। तो चलो वो फ्रेम मैंने स्वरूप गुरु जी का फ्रेम कराया। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुआ। एक बार फिर गुरु जी का बर्थडे आया जुलाई में, तो हम वहीं पे गए, उनके जो आंटी जी सत्संग कराती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरी एक प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम आया, हेल्थ इश्यू आया था। तो उसका मतलब 8-9 महीने से मेरा चल रहा था, मेरे को सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी मेडिसिन चलती रही, एक डॉक्टर चेंज किया, दो किया, ऐसे करते करते 3-4 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, क्योंकि कभी किसी की दवाई नहीं सूट कर रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे करते 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 चलो जी ट्रीटमेंट चलता रहा मेरा। तो एक दिन मुझे सबसे पहले जो ड्रीम दर्शन था वो मेरा यही था गुरु जी का। उन्होंने किसी और के रूप में मेरे को दर्शन दिए। दर्शन क्या दिए कि वो मैं जैसे रात को सो रही हूँ ड्रीम में ही, तो वो कोई आए और वो ऐसे आके लेट गए। तो मैं एकदम से उठ गई कि वो कौन लेटा है। तो मैंने उठ के देखा, मेरे सामने चाय प्रसाद पड़ा था पूरा गिलास भर के।
तो मेरे मम्मी आते हैं, तो मम्मी मेरे पूछते हैं कि ये चाय किसने बनाई है रात, इतनी रात को। तो मैंने उनकी तरफ, जो मेरे को सपने में दिखे थे, जो आके लेट गए थे, मैंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही जाग रहा था, इसी ने बनाई होगी। तो मैंने इतना बोल के वो चाय का गिलास उठाया और सारी पी ली। तो अगले दिन मेरी ये, जब मैंने ध्यान में आया कि हाँ मुझे ऐसे करके सपना आया था, तो मैंने थोड़ा सा उसको लाइटली लिया कि पता नहीं क्या था, मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने अपनी मदर को रियलिटी में वो जब बताया कि मुझे ऐसे करके ड्रीम आया था, तो फिर मेरी मदर ने कहा कि गुरुजी तेरा चाय प्रसाद दे के, तुझे पिला के तेरा कल्याण कर गए हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वैसे वो सिस्ट की मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी, एंड में आके डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आपका उसका ऑपरेट होगा, आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी डर गई थी ऑपरेशन के नाम सुन के ही, तो मैंने वो सब छोड़ दिया कि नहीं, मुझे ऑपरेट नहीं कराना। मैंने मेडिसिन खाना भी छोड़ दिया। और आप बिलीव नहीं करोगी संगत जी, वो दिन और आज का दिन, वो प्रॉब्लम कहाँ गई कहाँ नहीं गई मुझे नहीं पता। ये सब गुरुजी ने चमत्कार किया है। गुरुजी ने वो जो चाय प्रसाद सपने में मेरे को गुरुजी ने पिलाया, उसी में उन्होंने मेरा ये कल्याण कर दिया। उसके बाद ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को बहुत बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। उसके बाद संगत जी, मेरे भाई की आंटी हैं, उनको प्रॉब्लम आ गई थी। उनको मतलब लंग्स की प्रॉब्लम आई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि उनका हार्ट बहुत कम परसेंटेज में काम कर रहा है। डॉक्टर ने इतना बोल दिया कि क्रिटिकल कंडीशन है। ये संगत जी, इतना सुन के, है ना, ये वर्ड जो होता है क्रिटिकल है, तो ये सुन के बहुत डर जाते हैं। तो हम सब बहुत डर गए, बहुत ही ज़्यादा हमें ये हो गया कि पता नहीं क्या होगा। तो मैंने गुरुजी से बस इतनी अरदास की कि गुरुजी कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए, बच्चे छोटे हैं उनके, तो चलो आप देख लेना, संभाल लेना। तो मेरे को विश्वास था कहीं ना कहीं। तो मैं रात को भी अरदास करके यही गुरुजी को सोई कि गुरुजी सब ठीक रखना, आप सब कुछ देख लेना। तो सुबह सुबह 8 बजे, मतलब अभी मैं उठी नहीं थी, तो उसी रात को मेरे को संगत जी गुरुजी ने ये बताया दर्शन में ही, ड्रीम दर्शन में ही, कि उनको शहद प्रसाद दो। तो मैं उठी, अभी मैं जस्ट उठी थी, तो मेरी सिस्टर का मेरे को फ़ोन आता है कि ऐसे करके, वो रो रही थी, मतलब रोते रोते उसने मुझे फ़ोन किया कि बस तू आ जा। तो वो रो रही थी बड़ा और घबराई हुई थी। तो मैंने उसको यही बोला, मैं क्या, अच्छा ठीक है तू रो मत, मैं आ रही हूँ, बट मेरे पहुँचने से पहले एक काम करो, आप उनको शहद प्रसाद दे दो कहीं से भी अरेंज करके, चाहे तू मम्मी को फ़ोन कर, चाहे वो अरेंज कराएंगी, तो तू बस शहद प्रसाद देना है और कुछ नहीं करना, इतना काम कर दे। संगत जी, इतना बोल के मैं भी चलो यहाँ से चल पड़ी। तो मेरे पहुंचने से पहले, मैं दोपहर के टाइम तक पहुंची, तो मेरे पहुंचने से पहले वो शहद प्रसाद उनको दे दिया था। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची, वहाँ उनसे मिली, बातें बातें की। तो वही डॉक्टर, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो एक रात पहले तक ये बोल रहा था कि क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, उसी डॉक्टर ने उस रात, जिस सुबह उनको शहद प्रसाद दिया था, उस रात ने डॉक्टर ने आके उनका चेकअप किया, और उसी डॉक्टर ने ये बोला कि अरे वाह, ये तो इनको आज इम्प्रूवमेंट लग रही है काफ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो जब वर्ड उन्होंने बोला इतना, तो मैं तो, मेरे भाई की जो हालत एक आप समझ सकते हो ना, कि जब डॉक्टर ये बोलते हैं कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, उस वर्ड से जब डॉक्टर ये बोल दे कि इम्प्रूवमेंट है, तो आप सोच नहीं सकते कि बंदा अंदर से कितना रिलैक्स फील करता है। तो ये मेरा सत्संग था, जो गुरुजी ने उनका कल्याण किया, उनके ऊपर कृपा की। उसके बाद संगत जी, गुरु एक और बताना चाहूँगी अपना सत्संग। गुरुजी ने मेरे को, मेरा और हस्बैंड का 2020 में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें हमारी स्पाइनल जो कोड होती है, हमारे स्पाइनल कोड, उसमें फ्रैक्चर हो गए थे। तो मतलब काफ़ी, तब भी गुरुजी ने हमें बचाया, लेकिन हम तब कनेक्ट नहीं थे। लेकिन उसी से रिलेटेड फिर मेरे को ड्रीम दर्शन दिखाया, जिसमें गुरुजी और काली माता जी मेरे को दिखाई दी, और उन्होंने मतलब मुझे बताया कि हाँ, आज तुम्हारी बैक का भी हमने ठीक कर दिया है, तुम्हारा ये भी कल्याण कर दिया है। ऐसे गुरुजी ने बहुत बार मेरे को ड्रीम दर्शन दिए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कल्याण किए हैं। गुरुजी ऐसी सबके कल्याण करना, सबको हेल्थ, अच्छी हेल्थ देना। ऐसी गुरुजी फिर एक और सत्संग शेयर करती हूँ, जो लास्ट ईयर 2023 की दिवाली है। मतलब मेरे घर में स्वरूप था, लेकिन मेरे मदर इन लॉ जो रहते हैं,
उनके घर पे कोई स्वरूप नहीं था, पर मेरे को मतलब सपना आ रहा था, ऐसे मतलब बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली पूजन पे मेरा स्वरूप रखें और उसकी पूजा करना। तो अब मेरे को इतना तो पता था कि गुरुजी का स्वरूप बाजार में कहीं मिलता नहीं है, हम इसको खरीदते नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में जैसे यही चल रहा था कि गुरुजी आप मेरे को बार बार ये मैसेज दे रहे हो कि दिवाली में मेरे स्वरूप को रखना, दिवाली पूजा में, और उसकी पूजा करना, तो मैं आऊँगा, तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं यही कह रही थी कि गुरुजी मैं कहाँ से आपका स्वरूप लेके आऊँ, मेरे पास तो एक ही स्वरूप है, वो तो मैंने अपने घर में आपका स्वरूप लगाया हुआ है, तो मैं अपनी फैमिली में अपना आपका स्वरूप कैसे लेके जाऊँ। तो गुरुजी से मैं ऐसी मतलब मन ही मन में बात कर रही थी। तो संगत जी आप जैसे वो कहते हैं ना कि वो खुद ही दिमाग में थॉट डालते हैं, गुरुजी खुद ही लेके आते हैं। तो उन्होंने एकदम से थॉट जैसे दिमाग में डाला कि फेसबुक गूगल खोल, तेरे को वहां से मेरे बहुत सारे मिल जाएंगे स्वरूप, तो तू देख वहां से। तो संगत जी मैंने फटाफट गूगल खोला, गुरुजी का एक स्वरूप डाउनलोड किया, डाउनलोड करके मैं उसको फटाफट फोटोशॉप पे गई, वहां से उनका स्वरूप निकाल के फ्रेम कराया और फिर वो मैं वहां पे लेके गई अपने घर पे। संगत जी वहां पे भी मेरी फैमिली में अभी इनको कोई जानता नहीं था, तो उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी, मैं सही बताऊं, क्योंकि देखो पहली बार में या किसी के कहने पे कोई किसी को नहीं मानता है। तो मैंने बस वहां पे गुरुजी का स्वरूप ले जाके रखा और दिवाली पूजन पे इनका पूजन किया। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत बार मुझे दर्शन दिए हैं, बहुत सारे कल्याण किए हैं। तो अभी एक लेटेस्ट संगत जी सत्संग बताना चाहूंगी। मेरी बहन के हस्बैंड है, तो उनको निमोनिया वगैरह हो गया था, फीवर वगैरह हो गया था, तो काफी थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गई थी उनकी। तो उसका भी गुरुजी ने कल्याण किया है। उसमें भी गुरुजी अपना मतलब थोड़े दिन पहले मेरे सपने में आते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं, तो उनका एक स्वरूप मेरे को दिखता है जो काफी ब्लर सा मुझे दिखता है। बट मुझे समझ नहीं आता, मैं सपने में यही कह रही हूँ कि ये इतना ब्लर सा क्यों हो रहा है, गुरुजी का स्वरूप जो इतना ब्लर क्यों है। तो चलो ठीक है, वो मतलब आंख खुली तो फिर मैं फिर सो गई। तो उसके बाद सुबह उठी तो जो मेरे मतलब सिस्टर के हस्बैंड है, उनका यही था कि उनके लंग्स पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि उनका खांसी वगैरह जो था वो काफी बढ़ गया था। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन थी जो लंग्स पे आ गई थी। तो फिर सुबह जब उठी तो मतलब यही समझ में आया कि गुरुजी ने उनका कष्ट जो है वो सारा अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी। तो ये ड्रीम दर्शन मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मुझे रात को ऐसे दिखाई दिया है, और मुझे तो इसका यही मतलब समझ आया कि गुरुजी ने उनका सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही मतलब जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी कोई टेंशन होती है दिमाग में, तो मेरे को मैसेजेस आते हैं, तू परेशान ना होया कर, तू रोया ना कर, तू मेरी धी है, मैं तेनू रोंदा नहीं वेख सकदा। तो ऐसे करके जैसे ही उनसे बात करती हूँ संगत जी, उनके सामने बैठती हूँ, उनका स्वरूप देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो मन बड़ा शांत हो जाता है और सारी जितनी भी टेंशन होती है वो सारी दूर हो जाती है। संगत जी ये मेरे सत्संग थे, इनको बोलने में कुछ कहने में मेरे से भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी की मर्जी से गुरुजी ने और कल्याण जब करेंगे कुछ और, अपना आशीर्वाद भरा हाथ अपना हमारे सर पे रखें, सबका कल्याण करें, सब पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमें अपने चरणों में लगाए रखना। कोई भूल चूक होगी हो तो गुरुजी माफ करना। हम पे, हमारे परिवार पे, सबको अच्छी हेल्थ देना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सरों पे रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।